जब भी किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन का तज़किरा आता है, ज़हन में फौरन एक तस्वुर उभरता है। देव हैकल मेगा स्ट्रक्चर्स, स्टार्स के गिर्द घूमती हुई डाइफॉन स्फीयर्स या पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी। और यही तस्वीर ये तासुर देती है कि अगर कोई तरक्की याफ्ता तहजीब वाकई ही में मौजूद होगी तो वो लाजमी तौर पर कोई ना कोई बड़ा स्ट्रक्चर, मेगा स्ट्रक्चर तैयार करेगी और तभी हम उसको देख पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे। और यही आइडिया एक साइंटिफिक मिथ की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस मिथ के मुताबिक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशंस अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए लाजमी तौर पर स्टेलर स्केल के मेगा स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स बड़े पैमाने पर इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करेंगे, इसलिए इन्हें दूर से डिटेक्ट करना आसान समझा जाता है। इस सोच में ये फर्ज कर लिया जाता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का नेचुरल एंड पॉइंट हमेशा बड़े और वाज़े और साफ नजर आने वाले स्ट्रक्चर हैं। साइंसी एतबार से ये आइडिया ना तो लाजमी है और ना ही यूनिवर्सल। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन का कोई सिंगल या फिक्स्ड रास्ता मौजूद नहीं। एक एडवांस सिविलाइजेशन अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर लो एनर्जी कंजम्पशन या कंप्यूटेशनल ऑप्टिमाइजेशन के जरिए भी तरक्की कर सकती है बगैर किसी मेगा स्ट्रक्चर की जरूरत के। और दूसरा अहम नुकता ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जाती है वैसे वैसे वेस्ट एनर्जी को कम करने की टेंडेंसी और ख्वाहिश भी बढ़ती रहती है, ना कि ज्यादा शो करने की। एक हाई लेवल सिविलाइजेशन मुमकिन तौर पर रेडिएटिव साइलेंस को तरजीह देती है ताकि वो अपनी एनर्जी लॉस को कम करे या खुद को डिटेक्ट होने से बचा सके। इस सूरत में मेगा स्ट्रक्चर्स बनाना लॉजिकली काउंटर प्रोडक्टिव लगता है। और तीसरी बात यह है कि डायफॉन स्फीयर जैसे कॉन्सेप्ट खुद एक आइडियलाइज्ड मॉडल है, ना कि लाजमी रियलिटी। ऐसे स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, मटेरियल लिमिट्स और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस फिजिक्स के एतबार से शदीद चैलेंजेस का सामना करती है। एक एडवांस सिविलाइजेशन इन प्रॉब्लम से बचने के लिए माइक्रो स्केल या डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजीज को तरजीह दे सकती है। मजीद ये कि डिटेक्टिबिलिटी सिर्फ स्ट्रक्चर के साइज पर डिपेंड नहीं करती बल्कि सिग्नल स्ट्रेटजी पर भी होती है। एक सिविलाइजेशन जानबूझकर नैरो बैंड कम्युनिकेशन या ग्रेविटेशनल मॉड्यूलेशन इस्तेमाल कर सकती है जिससे वो मेगा स्ट्रक्चर बनाए बगैर भी डिटेक्टेबल हो सकती है। शर्त यह है कि ऑब्जर्वर सही फ्रीक्वेंसी और मेथड इस्तेमाल करें। एक और लॉजिकल इशू ये है कि ये मिथ इंसानी टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री को एक यूनिवर्सल रूल समझ लेता है। हकीकत ये है कि इंसानों की तरक्की बड़े और ज्यादा नजर आने वाले स्ट्रक्चर्स की तरफ इसलिए गई क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल और कल्चरल कंडीशंस का नतीजा था, ना कि किसी कॉस्मिक या नेचुरल लॉज का तकाजा। आखिरी बात यह है कि एडवांस सिविलाइजेशंस का डिटेक्टेबल होना मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने पर डिपेंड नहीं करता। ये साइंटिफिक मिथ इस गलत मफरूज़े से जन्म लेता है कि टेक्नोलॉजिकल तरक्की लाजमी तौर पर हमेशा बड़े और वाज़ेह फिजिकल स्ट्रक्चर्स की सिमत बढ़ती हो। मॉडर्न एस्ट्रोबायोलॉजी और फिजिक्स ये कहते हैं कि एडवांसमेंट के रास्ते डाइवर्स कंडीशन डिपेंडेंट और अक्सर इनविजिबल हो सकते हैं। यूनिवर्स में खामोशी का मतलब एम्प्टीनेस नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर ऐसी जहानत हो सकती है जो हमारे देखने के तरीके से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ, हैरान कुन और मौजूदाती हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एलियन सिविलाइजेशंस को कैसे ढूंढा जा सकता है तो ये वीडियो जरूर देखें।